हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज मैं आपके सामने लेके आया हूं 2009 का कंप्यूटर का सॉल्यूशन। तो बच्चों हम लोग इस सीरीज में निमसेट में अभी तक के जितने भी पेपर हुए हैं वन बाय वन हर पेपर का कंप्यूटर सेक्शन को सॉल्व करेंगे और इस कंप्यूटर के सेक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई आखिर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए, क्या उसका आंसर होना चाहिए था, ताकि आप उनको अच्छे से सीख लें। क्योंकि बच्चों निमसेट में देखा गया है कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, मतलब आपके पास्ट ईयर से, पास्ट गैलरी से, यानी कि पिछले निमसेट के पेपर से कंप्यूटर के क्वेश्चंस एज इट इज भी मिल सकते हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिएगा। ठीक है बच्चों, समझते हैं कैसे शॉर्टिक्स के साथ कैसे इजीली हम इन प्रॉब्लम्स को बना सकते हैं। एक क्वेश्चन आया है, बहुत ही बेसिक थ्योरी का क्वेश्चन है, मतलब मैं ऐसा बोलूंगा अगर आप थोड़ा दिमाग से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आप आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन है कि ऑन रिसीविंग एंड इंटरप्ट फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सीपीयू, मतलब जब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को इंटरप्ट करती हैं कि भाई इस चीज को काम करिए, सीपीयू से बोलती है, तो सीपीयू क्या करता है। पहला ऑप्शन है कि कंट्रोल द ऑफ एड्रेस एंड डेटा बस टू इंटरप्ट डिवाइसेस, जो इंटरप्ट डिवाइसेस आई उनको बोलता है कि भाई आप ही कंट्रोल ले लो। दूसरा बोलता है इंटरप्ट डिवाइसेस को सब रूटीन इमीडिएटली, मतलब इंटरप्ट डिवाइसेस जो भी आती हैं उसको एक्शन में ले लेता है पहले ही, मतलब जो काम चल रहा था उसको बंद कर देता है, तुरंत कहता है कि भाई हाँ इस पर इस एग्जीक्यूशन को हम परफॉर्म कर देते हैं, इसका कह सकते हैं ये जो रिक्वेस्ट आई है हमारे पास, ये जो इंटरप्ट आया है इसको पहले हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। और थर्ड ऑप्शन ने बोला है कि भाई सब रूटीन पे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन, मतलब सीपीयू जो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहा होता है पहले उसको कंप्लीट करता है, उसके बाद उस इनपुट आउटपुट डिवाइस के जो इंटरप्ट आया है, जो रिसीव हुआ है, उस पर काम करता है। तो ऑब्वियसली थर्ड है राइट। सीपीयू ऐसा नहीं करता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस को ही एक्सेस दे दे, ऐसा भी नहीं करता है कि इमीडिएटली जो काम कर रहा है उसको बंद करके जो इंटरप्ट आया उस पर काम करे, नहीं। जो जिस करंट स्टेटमेंट पे या जिस करंट इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा होगा पहले उसे कंप्लीट करता है, उसके बाद उस इंटरप्ट सर्विस को परफॉर्म करता है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आई होप समझ आ गया होगा सभी को। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, अगर आप ध्यान से पढ़ते तो आपको क्लियर हो जाता। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी काफी आसान सा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट्स, जितने भी हमारी माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट्स होती हैं वो हार्डवायर्ड यूनिट्स के कंपैरिजन में स्लोअर है या फास्टर है। तो बेटा हार्डवायर्ड जो यूनिट होती है उसके कंपैरिजन में हमेशा क्या रहेंगी, फास्ट रहेंगी, राइट। जो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट होती है वो हार्ड वायर्ड यूनिट के कंपैरिजन में ऑलवेज क्या होंगी, फास्टर होंगी, राइट। इसका आंसर होगा फास्टर, ऑप्शन ए। ये थ्योरी के प्रॉब्लम थे कुछ, है ना। अगला क्वेश्चन है ये हमारे पास, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, डिजिटल कंप्यूटर के बेस पे था। क्या बोला गया कि किसी डिजिटल कंप्यूटर में जो इंडेक्स रजिस्टर होता है उसका काम क्या होता है। तो उसका काम एड्रेस को मॉडिफाई करना होता है, बिल्कुल नहीं होता है। पॉइंटिंग टू स्टैक एड्रेस, बिल्कुल नहीं होता है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, यस, ये उसका काम होता है। जो इंडेक्स रजिस्टर का होता है वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग कर रहा होता है, राइट। क्लियर है। तो बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। तो अगला प्रॉब्लम है हमारे पास कि वर्चुअल मेमोरी सिस्टम जो होता है उसका जो एड्रेस स्पेस होता है स्पेसिफाइड बाय एड्रेस लाइंस, सीपीयू मस्ट फिजिकल मेमोरी साइज, मतलब फिजिकल मेमोरी साइज के कंपैरिजन में जो एड्रेस लाइंस होती हैं सीपीयू की वो कितनी का रखता है वर्चुअल मेमोरी, तो ज्यादा रखता है, राइट। फिजिकल मेमोरी के कंपैरिजन में ज्यादा रखेगा, बट अगर सेकेंडरी मेमोरी से कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, कम रखेगा। तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, लार्जर, और दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा बच्चों, स्मॉलर, राइट। अगर हम फिजिकल मेमोरी के कंपैरिजन में देखेंगे तो लार्जर होगा, किसका, वर्चुअल स्पेस मेमोरी का। बट अगर हम लोग किसके कंपैरिजन में देखेंगे, सेकेंडरी स्पेस, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग उसका स्पेस क्या हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, राइट। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम पूछा गया है, एक स्विचिंग सर्किट दिया गया है, मतलब के मैप दिया गया है और आपको इस के मैप को बनाना है, सॉल्व करना है, राइट। देखते हैं कैसे करेंगे। ये बिल्कुल के मैप का ही क्वेश्चन है, ठीक है। आप समझिए इसमें कितने वेरिएबल दिए गए हैं, तो बेटा कितने दिए गए हैं, बेटा मिनट, 4 वेरिएबल्स दिए गए हैं, राइट। तो 4 वेरिएबल्स जो है हमारे पास उनकी एंट्री कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 एंड 4, राइट। यहाँ पे 4 कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। क्या क्या नाम है बच्चों, नाम बताएंगे यहाँ पे, ए बी और सी डी, 0 0 0 1 1 1 और 1 0, 0 0 0 1 1 1 और
10। सबका एड्रेस पता होंगे आप लोगों को। 0 सेल है, ये 1 सेल है, ये 3 और ये 2, ये 4 होती है, देख लो, है ना, 0 1 0 0 4 हो गई, राइट। 5 होती है, 7 होती है और 6, फिर ये वाला 8 होता है, ये 9 होता है, ये 11 और ये 10, ये 12 होता है, ये 13 होता है, ये 15 और ये 16। इस तरीके से सेल होते हैं बच्चों, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या बोला गया है कि किस सेल में हमें जो इंसर्ट करना है वो क्या करना है, जल्दी बोलिए। स्विच ऑन किस केस में करना है, 1 में, उसके बाद 14 है क्या पहला, अच्छा 14 और 15, सॉरी, हाँ 14 15, ठीक। 1 पे करना, उसके बाद 4 पे करना, उसके बाद 5 पे करना है, 5, उसके बाद 9 9 9 9 9 9 कहाँ पर है, 9 पे कर दिया, उसके बाद 11 मतलब बच्चों ये, इसके बाद 12, तो 12 हमारा ये मिल जाएगा, राइट। उसके बाद बस, तो यार हमारे पास यहाँ पे 4 का तो बनने का कोई सवाल ही नहीं बनता, कहीं से भी 4 का नहीं बनता, ठीक है। और ऑप्शन में भी मुझे 3 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, मतलब सिंगल ही बन रहा होगा, 4 का, सॉरी डबल डबल का ही पेयर बन रहा होगा। भाई 4 है, देखो 4/4 का है, तो आप समझ लो अगर इस पर रिजल्ट सिंगल में आएगा तो एक सिंगल बनेगा, अगर 4 में आएगा, सॉरी 1 2 3 4 आएगा तो कितना आएगा, सिंगल। 3 हो गया, मतलब 2 2 के पेयर बन रहे होंगे, तो कंफर्म है 2 2 के 3 पेयर बनेंगे, जो कि बहुत आसानी से बनते भी नजर आ रहे होंगे आपको, राइट। 4 के पेयर बनने की कोई ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं है। चलो यहां से देखते हैं बच्चों क्या मिलेगा। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 0 मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है पूरा, 0 मतलब सी कॉम्प्लीमेंट, 1 मतलब डी, तो सी कॉम्प्लीमेंट और डी, तो ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी, तो ये इसमें मिल गया मुझे। और किसी में है ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी, नहीं है ना, क्लियर लॉजिक। तो मुझे तो यही आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, तो यही आंसर हो जाएगा, राइट। आप कुछ मत सोचो, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी और कहीं नहीं है, तो आप बाकी डायरेक्ट टिक कर सकते हो, राइट, कैंसिल कर सकते हो। तो माइनस लगा हुआ है, पता नहीं क्यों, ठीक है। अगर प्लस होगा तो शायद इसके बारे में सोच सकते हैं, बट और भी काम कर सकते हो, निकाल सकते हो। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका देखते हैं। तो इसमें कॉमन क्या है, बी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, तो बी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट भी मिल गया हमको। लास्ट वन इसमें मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट चलिए क्या हो रहा है, हाँ, तो लास्ट क्या हो जाएगा बेटा इसमें, ए बी कॉम्प्लीमेंट, और इन दोनों में क्या आ जाएगा, डी, डी ना, डी, ए बी कॉम्प्लीमेंट डी, तो बिल्कुल ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर, आपको डायरेक्ट ए ऑप्शन मिल गया, राइट। चलिए अगला देखते हैं। एज्यूमिंग ऑल नंबर्स आर इन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, बोला जा रहा है जितने भी नंबर हैं वो किसी टूज कॉम्प्लीमेंट के नंबर्स हैं, राइट, सारे के सारे जो भी यहां दिख रहा है, तो कौन सा नंबर होगा इनमें से जो इससे डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, जिससे भाग देना है। तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तरीका बताया बच्चों मैंने आपको, पहले 1 तक सेम, मतलब 1, उसके बाद 1 को 0 1 और सब 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, मतलब ये जो नंबर होगा वो कोई भी -5 हो रहा होगा, राइट। सी -5 का कॉम्प्लीमेंट लिखा होगा, 5 भी हो सकता है, कुछ नहीं बोल सकते, बट -5 लिख लीजिए आप, राइट, क्लियर है, -5 लिखिए क्योंकि वो नेगेटिव है ना। अब आपको बताना है इनमें से किस नंबर को डिवाइड कर देगा, तो मैं ऑप्शन बाई ऑप्शन ए से ही शुरुआत करना, ये क्वेश्चन बिना ऑप्शन के करा ही नहीं जा सकता, इसे ऑप्शन बाई ऑप्शन ही चलना पड़ेगा। और कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जो डिमांड करे कि हमें ऑप्शन से चेक करिए, तो आप हमेशा ए से ही स्टार्ट करिए, ऐसा मत करिए कि डी से स्टार्ट कर दीजिए, ए बी सी डी ऑर्डर में चलिए। इसका निकालते हैं बच्चों, क्या आएगा देखते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, तो 0 0 1 तक तो सेम रहेगा, उसके बाद बेटा 1 1 और 0 0 0, ये कितना हो जाएगा, काउंट करते हैं, यही तो होगा ना, क्लियर ना लॉजिक। तो ये तो भाई -28 हो जाएगा यार ना, तो ये तो नहीं होगा आंसर, राइट, नहीं होगा ना। अगला देखते हैं, अगला क्या हो जाएगा बच्चों, 0 नहीं 1 से स्टार्ट करेंगे, क्या होगा, 1 0 0 1 0 1 0 0, कितना हो रहा है, चलो काउंट करो इसको, ये काउंट करिए बच्चों कितना आ रहा है जल्दी से, सेकंड काउंट करिए कितना आ रहा है जल्दी से। चलिए तो क्या आ रहा है बच्चों जल्दी से, कितना है, -41, तो ये आया हमारा -41, राइट।
तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगला काउंट करते हैं इसका, तो 2's कॉम्प्लीमेंट निकालिए, क्या आएगा बेटा 1 0 1 0 0 1 0 0, कितना आ रहा है ये देखिए 32, उसके बाद 5 37, -37 पकड़ लेते हैं इसको, तो ये भी आंसर नहीं है, राइट। और इसका 2's कॉम्प्लीमेंट वापस से निकालिए, क्या आएगा देखिए 0 1 तक सेम रहेगा, फिर उसके बाद 0, फिर 2 3 4 5 टाइम्स 1, कितना आ रहा है ये -250, राइट, +250, राइट, जो भी है ठीक है, माइनस प्लस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते साइन बिट है कि नहीं है वो, राइट। तो आप समझ लीजिए इसी में आंसर इसका चाहेगा, राइट। इसका डिवाइड हम लोग करेंगे जब 5 का, तो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय दिस, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। डी आंसर हो जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन का, क्योंकि हमारे पास जो डिविजिबल होगा वो केवल लास्ट होगा। फिर से बता दे रहा हूं आपको, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उसको कन्वर्ट कर लेना है, -5 आ रहा है, इनको कन्वर्ट करोगे तो 28 41 37 और लास्ट वाला आ रहा है -250, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों, अ switching circuit that produce one in a set of input bit as an output based on the control values of control bits is termed as, तो ये डेफिनेशन है एक्चुअली किसकी, मल्टीप्लेक्सर की, ठीक है। ये किसकी डेफिनेशन है बच्चों, मल्टीप्लेक्सर की डेफिनेशन है डायरेक्ट, तो आप इसको डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर, फुल एडर, ठीक है, ये सब चीजों को आपको याद करने पड़ेंगे। ये थ्योरी है, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है बच्चों इस क्वेश्चन में कि व्हाट विल बी द रेंज 32 बिट वर्ड साइज, 32 बिट का साइज है हमारे पास, 2's कॉम्प्लीमेंट की रेंज बतानी है। तो 2's कॉम्प्लीमेंट की जो रेंज होती है बच्चों वो लिख लो सबसे पहले तो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है 2's कॉम्प्लीमेंट की रेंज, 1's कॉम्प्लीमेंट की रेंज। तो 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2 की पावर n माइनस 1 से प्लस 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1, ये होता है बच्चों 2's कॉम्प्लीमेंट। और अगर यही 1's कॉम्प्लीमेंट की रेंज पूछी जाती है आपसे, या बेटा साइन मैग्नीट्यूड की रेंज पूछी जाती है आपसे, तो जो आंसर होता है वो होता है -2 की पावर n माइनस 1 से -1 से लेके प्लस में 2 की पावर n माइनस 1, राइट। तो अभी हमारे पास जो 32 बिट्स है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, -2 की पावर 31 से लेके प्लस में 2 की पावर 31 माइनस 1। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कौन सा है, तो ऐसा ऑप्शन इसमें कोई नहीं है क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हुई है लग रहा है, यहाँ पे 31 करिए उसके बाद -1, राइट। सो ये आंसर एकदम सही होगा, -2 की पावर 31 से लेके 2 की पावर 31 माइनस 1, सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ 31 कर लीजिएगा बच्चों, राइट। तो काफी आसान सा प्रॉब्लम था। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं हम लोग, टू चेंज अपर केस ऑफ द लोअर लेटर, अपर केस टू लोअर केस इन ASCII कैरेक्टर, मार्क्स मास्क एंड ऑपरेशन शुड बी, मतलब ये है कि अगर मुझे किसी भी ASCII कैरेक्टर में बेटा, ठीक है, ASCII कैरेक्टर में अगर मुझे किसी अपर लेटर को स्मॉलर में कन्वर्ट करना है तो क्या मास्क होना चाहिए और कौन सा मास्क होना चाहिए। लॉजिक समझिए, अपर लेटर क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात समझने की कोशिश करेंगे। अपर लेटर पकड़ते हैं, मान लो कैपिटल ए, ध्यान से देखना बच्चों, तो कैपिटल ए का ASCII वैल्यू कितना, ASCII में कितना वैल्यू होता है, 65 का होता है, और स्मॉल ए कितने का होता है, 97 का होता है। अगर 65 को 97 बनाना है तो मुझे इसके बाइनरी में क्या करना होगा, इसके बाइनरी जो भी अपर लेटर का बाइनरी होगा 7 बिट में जो कि होगा, क्योंकि ASCII कैरेक्टर है 7 बिट लेता है, तो इसके बाइनरी में क्या ऐड करना होगा। तो आप नॉर्मली बताइए कितने का डिफरेंस है इसमें, कितने का डिफरेंस, जल्दी बोलिए, 32, तो +32 करना होगा ना, ऐड कर देंगे, तो भाई इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये आपका मास्क होना चाहिए। मतलब आप कोई भी यहाँ पे लेटर उठा लेना इसका, उसको अगर उसके स्मॉल में बदलना है तो आपको और ऑपरेशन लगाना होगा क्योंकि प्लस करना होगा, और आपको ये बाइनरी ऐड कर देना होगा। ये कितने का बाइनरी, 32 का है ना, 0 1 4 8, ठीक है 32, तो आपको 32 ऐड करना होगा। बहुत सिंपल सी बात, अगर आपको ये पता होगा तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपका कोई भी अपर लेटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्मॉलर में हो जाएगा, राइट। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बोला गया है वाई द विड्थ ऑफ डेटा, राइट, डेटा बस टू इंपोर्ट टू द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर, कह रहे किसी कंप्यूटर की
जो विड्थ ऑफ डेटा बस है वो इंपॉर्टेंट है प्रोसेसिंग स्पीड के लिए। क्या उसका रीजन है? तो इसका जो रीजन है वो ये है कि मोर डेटा कैन फिट इनटू द मेन मेमोरी। सो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, राइट। तो ये भी एक थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, आगे से इस पर प्रॉब्लम आए तो आप इसको बना सके। तो मुझे लगता है इतने ही क्वेश्चंस थे, एक बार और चेक कर लेते हैं, राइट। इतने ही क्वेश्चंस थे 2009 के पेपर में। हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे 2010 के पेपर के साथ, और इस पूरी सीरीज में आपको कंप्यूटर के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाएंगे। आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और अगर आपने कंप्यूटर का नॉलेज नहीं रखा है, अगर आपने कंप्यूटर का सिलेबस ही कवर नहीं किया बच्चों, तो आप सबसे पहले जाएं और एक्मे एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे 80 आउट ऑफ 80 जो प्लेलिस्ट है वहां से कंप्यूटर को कवर करें, और आपका जो भी ड्रीम है निमसेट 23 या 24 आप उसे इजीली अचीव कर सकते हैं एक्मे एकेडमी के साथ। अगर आप किसी प्रीमियम कोर्स में एनरोल्ड होना चाहते हैं एक्मे एकेडमी के, तो आप एक्मे एकेडमी का रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हैं, लाइव कोर्स ले सकते हैं, ऑफलाइन कोर्स ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, ई बुक ले सकते हैं, स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। आपका टारगेट चाहे 24 हो या 25। अगर आपका टारगेट सीयूटी है, निमसेट है, महाराष्ट्र एमसीए है, कोई भी कोर्स आपका टारगेट है, कोई भी एग्जाम आपका टारगेट है, 23 का है तो बच्चों क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है, और 24 का है तो रैंकर्स बैच स्टार्ट हो गया है। चलिए बच्चों, मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।